हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय राइड्स ऑन रोड्स। आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है, लॉकडाउन के बाद आज मौका मिला है हमको एक छोटा सा वीडियो बनाने का। तो आशा करता हूँ आप सभी फैमिली मेम्बर्स, यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स सभी ठीक होंगे, आपके परिवार में सब ठीक होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ एसी के ऊपर। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम सभी, जैसा कि आजकल सभी घरों में एसी यूज़ करते हैं, तो ये वीडियो है कि एसी के ऊपर छोटी सी मेंटेनेंस वीडियो कि अपने घर में जो एसी लगे हैं उनको किस तरीके से हम मेंटेन करें जो गर्मी में वो अच्छी कूलिंग जो है दें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था एसी की मेंटेनेंस के बारे में, तो गर्मी पड़ गई है और धूल मिट्टी भी काफ़ी हो रही है। आप ये देखिए एसी के अंदर कितना डस्ट है, और इसी की वजह से गर्मी बढ़ने पर ये जो है अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं करता है। तो इसको आज हम क्लीन करेंगे, और ये देखिए ये बारीक बारीक जालियाँ जो है हम बिल्कुल साफ़ करेंगे, और इसके इंडोर यूनिट को भी मैं साफ़ करूँगा और देखेंगे इसकी कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ती है कि नहीं। क्योंकि रात को जो है 45 डिग्री टेम्परेचर लगभग था दिल्ली के अंदर, तो ये एसी काम नहीं कर रहे थे, और देखते हैं कि इससे हमारा एसी काम करेगा ठीक ठाक नहीं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको साफ़ करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट लगाए। सबसे पहले आप इसको पानी से पाइप के थ्रू बहुत इजीली साफ़ कर सकते हैं, बट पानी से क्या होता है, प्रेशर इतना ऊपर आता नहीं है ऊपर के फ्लोर्स पे, तो उसको प्रेशर से ही साफ़ किया जा सकता है। अगर जैसे ये कम गंदा है, इसको आप पाइप से क्लीन कर सकते हैं, बट अगर ये बहुत ज़्यादा गंदा होगा तो इसको प्रेशर वॉशर से ही आप साफ़ कर सकते हैं। मेरे पास तो सारे जुगाड़ हैं, तो मैंने अभी अपना प्रेशर वॉशर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं, ये रही मशीन, ये रहा बकेट, ये रही गन, और इसका कनेक्शन कर दिया है। अब इसको एक बार चला के देखते हैं और क्लीन करते हैं। ये है रेडी। इस मशीन के ऊपर प्रेशर मारे तो ध्यान रखिएगा इसकी धार जो है विड्थ में फैली हो, स्ट्रेट ना हो। स्ट्रेट होने से इसके फिन जो है डैमेज हो जाएंगे। ये देखिए मैंने अभी इसके ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेट प्रेशर अप्लाई कर दिया था, जिसकी वजह से जो है इसका फिन डैमेज हो गया। तो मैंने अब इसको फिर से ब्रॉड में कर लिया है। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा हिलता जुलता है आपको दिखा अभी तक का, क्योंकि मैं अपने एक हाथ से कैमरा को होल्ड किया हुआ था और दूसरे हाथ से आपके लिए ये प्रेशर वॉशर से यूज़ करके दिखा रहा था, तो थोड़ा सा हिल रहा था वीडियो। तो आप देखिए इसकी जालियाँ देखिए, सारी डस्ट क्लीन हो गई है। ये देखिए सारी डस्ट क्लीन है। दोस्तों, जैसा आपने देखा, हमने गर्मियों पर एसी को साफ़ किया है, तो हालत बहुत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब मैं नीचे आ गया हूँ और एसी की इंडोर यूनिट को आपको दिखाता हूँ कितना गंदा है, और फिर हम उसको साफ़ करेंगे और देखेंगे कि वो कितना क्लीन हुआ है, और उसे भी हम प्रेशर वॉशर से साफ़ करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा एसी कितना गंदा है। ये है दोस्तों हमारा स्प्लिट एसी डाइकिन का। इसको मैं खोल लेता हूँ। ये देखिए, हाँ, ये है इसकी इंडोर की जालियाँ। ये मैं टाइम टू टाइम 4 से 5 दिन में एक बार क्लीन करता हूँ। ये देखिए ये एकदम साफ़ है, ये देखिए क्लीन है। लेकिन इसकी जो अंदर की जालियाँ हैं वो मैं जल्दी से जल्दी नहीं कर पाता उसमें। ये देखिए अब इसकी डस्ट देखिए आप, अगर ये डस्ट इसको ब्लॉक कर देगी तो इसके अंदर एयर फ्लो कम होगा। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें इन्हें क्लीन करना पड़ेगा। ये देखिए पूरी जालियाँ जो है ये
ये सब डस्ट से भरी हुई है। और तो और इसकी जो ये बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है, इसमें भी बहुत सारी मिट्टी है। अब ये देखो कितनी गंदगी है, कितना डस्ट है। ये सब मैं आज क्लीन करने वाला हूँ। आप इसके ये फैन को देखिए, ये देखिए ये फैन को देखिए आप, इसमें कितना गंदा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डस्ट आज मैं सारी क्लीन करने वाला हूँ। और इसी डस्ट की वजह से जो है यहाँ पर लगा हुआ बुश जो है आवाज़ कर रहा है, तो उसको भी शायद हम ठीक करेंगे। तो अब मैं इसको खोलता हूँ और इसको फिर क्लीन करते हैं। दोस्तों मैंने इसका ये यूनिट उतार दिया है, और मैं इसको आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप ये देखिए, मैंने ये सर्किट को जो है इस प्लास्टिक कवर से पूरा कवर कर दिया पूरी तरीके से, जिससे इसमें पानी ना जाए। और अब हम इस प्रेशर वॉशर के साथ इसको क्लीन करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक छोटा सा डेमो टेस्ट कर लेते हैं। कभी भी इसको ऐसे ना मारिए, इस तरीके से मारिए, ताकि डस्ट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये पहले का और ये क्लीन करने के बाद। तो अब मैं फटाफट इसे क्लीन करता हूँ और फिर आपको ये जाली दिखाता हूँ। बची हुई जाली जो पहले गंदी थी वो दिखेगी। ये देखिए ये फिन कितने गंदे हैं, मैं इसे भी क्लीन कर लेता हूँ। देखते हैं। अब देखिए दोस्तों फैन, ये देखिए सारी डस्ट गंदगी इसकी उतर गई है। फैन ब्रांड न्यू की हो गया है। अब हम इसे लगभग 1 घंटे बाद ड्राई करने के बाद इसे चला के दिखाएंगे। और ऊपर की कॉइल्स देख लीजिए। अब हम इसका धोएंगे, ऊपर का जो कवर उतारा है उसको। तो फाइनली दोस्तों ये सी कंप्लीट हो गया है। इसको मैंने कस दिया है। लास्ट इसका स्क्रू रहता है वो मैं कस रहा था। सारी डस्ट सब गायब हो चुकी है। अब हम इसको फाइनली दोस्तों एसी हमारा हो चुका है पैक, और अब इसको टेस्ट करने की बारी है। चलिए इसे टेस्ट करते हैं, ऑन होता है या नहीं। चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। तो ये ऑन हो गया है।
ये देखिए दोस्तों, ओ भाई, चिलिंग देखिए दोस्तों, इसकी ठंडक। ओ भाई बर्फ फेंक रहा है अब तो। हमें इसका टेम्परेचर नापने की भी जरूरत नहीं है, इसमें से बर्फ आनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा।